अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समरियाल न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आजकल आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो है कशीदा हालात हैं और इंडिया ने पंगा ले लिया अब के बार पाकिस्तान से फिर से। पहले भी उसे इंडिया को भारत को मुंह की खानी पड़ी है और लेकिन लगता है कि उनका मूड है कि बार बार पाकिस्तानी चाय पीने हैं, लेकिन पाकिस्तानी हर दफ़ा चाय नहीं पिलाते। एक बार देखते हैं, दो बार देखते हैं, फिर ऐसा उनको भरपूर जवाब देते हैं कि उनको मुंह की खानी पड़ती है। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए चेयरमैन प्रेस क्लब मकसूद इलाही बॉबी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश है समरियाल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। समरियाल न्यूज़ आपका अपना चैनल है और हर बदलती सूरत हाल, चाहे वो इलेक्शन की है, चाहे वो पाकिस्तान से मुतल्लिक है या किसी भी तरह से दुनिया में है, समरियाल न्यूज़ आपको बर वक्त खबरें पहुंचाता है। हमारी ख़बरों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलें और आप हमारे तमाम प्रोग्राम देख सकें। चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र शफीक साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। लोग हमसे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने बस सियासी बातें करनी है, गुफ्तगू करनी है, इलेक्शन में क्या हुआ, कौन जीता हारा, किसके अब बाजी ऊपर जा रही, नंबर आगे जा रहे हैं, किसके कागजात सेलेक्ट हो गए, किसके रिजेक्ट हो गए। लेकिन आज इससे हट के हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए बात करेंगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी, ऐसे क्या करनी कहना चाहिए। चाहेंगे? इंडिया ने फिर से पंगा ले लिया पाकिस्तान से। राणा साहब, ये इंडिया का वतीरा हो चुका है कि 65 की जंग में भी इसने इसके जो हालात थे आपको पता है कि 65 की जंग में भी ये कहते थे हमें नाश्ता जाके लाहौर करना है। कभी ये चाय पीने आ जाते हैं, कभी नाश्ता करने। अब भूखे नंगे तो नहीं ऐसा ही है। ये वाकई ना बात सही है। ये जो कहते हैं ना उसकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। मैं एक क्लिप देख रहा था एक उसके आर्मी का, अच्छा। कि यकीन माने वो भूख की वजह से ना वो रोटियां मांग रहा था। 65 की बात करें तो उसमें इन्होंने कहा था कि जी हम नाश्ता आके लाहौर करेंगे। तो वहाँ पे ऐसी छतरोड़ की पाकिस्तान आर्मी ने, ऐसी छतरोड़ की कि ये भागते वापस गए, नंगे पाँव गए थे, बड़ा कुछ छोड़ के गए थे। अभी भी टैंक जो है ना, वो अभी भी टैंक, उनके टैंकों से हमारे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा ही है। यकीन माने उनके टैंकों से हमारे बच्चे खेल रहे हैं। और 71 की जंग में भी इन्हें ऐसे ही करना पड़ा था। अब बात है कि इससे पहले जब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिल क्लिंटन है, क्लिंटन आया था जब, तो इन्होंने उसी वक्त भी यही एक ड्रामा रचाया पठानाकोट के अंदर। ऐसा ड्रामा रचाया, ऐसा ड्रामा रचाया और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने चाहा जी कि हम पाकिस्तान पे ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इसके बाद एक राम है, वहाँ पे इन्होंने यही ड्रामा रचाया। फिर उसके बाद बड़ी दफ़ा इन्होंने जो है ना मुख्तलिफ पंगे जो है ना वो लेते रहती हैं। और पिछले दिनों में जो अभिनंदन साहब 2 त्यारे लेके आए थे, वो दोनों मार कर आए। एक तो पलट मार गया था और अभिनंदन जो था ना वो बच गया। उसको अवाम ने खूब पहले धुलाया, उसको पानी के बड़ी अंदर। फैंटी लगाई थी उसको। यकीन करें चेयरमैन साहब, वो जो स्टार्ट में वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं ना, टीवी चैनल तो हमारे उनकी कोई हया कर जाते हैं, कोई हाथ पोला रखते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर देखे हैं ना, जो अवाम ने उसकी दुर्गत बनाई थी ना, उसे बचाने वाला कौन था? अवाम से बचाने वाला कौन था? पाक आर्मी के पाक जवान थे। आर्मी के जवानों 2 फिर भी जवान वहाँ पे पहुंचे फौरी तौर पे। उन्होंने वो उसको पहले पानी में नहला रहे थे, वो सुआ था, नहर थी, जो भी था, उसमें नहलाते उन्होंने निकाला उसको और पकड़ के उसको अपने पहले उन्हें फर्स्ट एड दिया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जाके उसका सारा चेकअप हुआ है। चेकअप के बाद वो अपने यूरिन पे ले गए हैं और वहाँ से उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। तो उस वक़्त फिर आपको पता है कि जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने उसे वापस कर दिया। जज्बा खैर सगाली के तहत उसे चाय पिलाई, भाईजान उसके ने नहलाया चाय, मेरी धलाया, बात सुनी, उसको उसकी चाय। मेहमान नवाजी की। तो उसे कहा जा पुत्र तू ही नहीं इन्ने जोगे, जाग बच्चे नाल खेड़ तू। यही हाँ, कहा था यही उसे। कहा था, यही कहा था, तो क्यों यही कहा पंगा था। लेते हैं पाकिस्तान उस से? वक़्त मैं ये समझता हूँ जो उस वक़्त के हुक्मरान थे ना,
उनको इस वक्त ये वाला जो इस वक्त जो हुक्मरानों ने किया है ना, जो इस वक्त हुक्मरानों ने किया है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ। मोदी सरकार ने फौरी तौर पे ऐलान किया कि हम जो अब पाकिस्तान जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरसेगा, कोई पानी नहीं देना, हमने ये जो मुआहदा ने ये इसको ख़त्म कर दिया। इस पे जो पाकिस्तान की हुकूमत ने उसने फौरी तौर पर एक्शन लिया और उसने फौरी उसने तो अभी करना था, पानी तो बंद हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पानी रखेगा किधर। 3 दरिया तो पहले चल रहे हैं, बाकी तो 3 दरिया बंद हैं, रावी है, चनाब है और दरिया सतलुज है, ये तो बंद है, इनमें तो कोई बूंद पानी नहीं दे रहा इसको, और ये भी इसकी खिलाफ वर्जी है। इसके बाद 3 दरिया हैं जिनमें पानी आ रहा था, तो ये पानी इसलिए आता है कि ये इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसको रोक सके। अब भी सारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया यही दुआइयाँ दे रहा है कि भाई आप कैसी बोंगी मारते हो, जब भी मार दो पुट्ठी बोंगी मार दो। अभी उन्होंने क्या बोंगी मारी जी, हम जी सिंध आग मादा जो उसको ख़त्म कर दिया। ਉਹ पागल दे पुत्रो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ जगह है जिथे तो पानी रोक लेना है। चेयरमैन साहब को टेक्निकल तरीके से भी थोड़ा ना हमारे व्यूवर को बताएं कि पानी कैसे रोक सकते हैं, उस पर कैसे डैम बनाएंगे। 10 से 15 साल का वक्त दरकार है इसके 25 लिए। साल सर, 25 साल। अगर इन्होंने सिंध तक मुआहदा ख़त्म करने के लिए इनको पैसे अगर हों इनके पास, तो इनके पास पैसा नहीं है इतना कि वो 10-20 डैम जो है वो बना लें, इनके पास पैसा नहीं है। अगर हर चीज़ अवेलेबल हो, पैसा मौजूद हो, इनकी पॉकेट के अंदर पैसा हो, तब भी इनको 20 से 25 साल लगेंगे ये सिंध तक मुआहदा को ख़त्म करने में। और इसने ऐसी बोंगी मारी, और पाकिस्तान की मैं इस हुकूमत को सलूट करता हूँ, और जनरल चौधरी जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की जो इतनी बड़ी जुर्रत है, इतनी बड़ी जुर्रत है, इनकी जुर्रत को इंग्लैंड ने मोदी से कहा, भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता। अब जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं आगे, और बच के रहना, इन्होंने तेरी तहस नहस फेर छड़नी है। ये इंग्लैंड ने कहा मोदी सरकार को। अब यकीन माने जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, जो हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पे जो जितने भी हमारे दिफा के जितने भी महकमे थे उनको इकट्ठा किया, उनके वज़रा को इकट्ठा किया, ख्वाजा आसफ साहब हो गए, ये हो गए, और जो अपना क्या नाम है उनका, सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने आके ऐसे ऐसे ज़बरदस्त बयान नहीं दिए, इम्प्लीमेंट किया। उसी वक्त उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमने आपकी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। ना तुसी पानी बंद करना नहीं करना, हाँ कर छड़े असां तुहाडी अज तो ऐसे वक्त तो तुहाडी फ़ज़ाई हदूद बंद। तो इंडिया जड़ा सी ना, वो तो बेचारा इन्नी जगह है नहीं सी, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया अब इन्होंने जो बड़ा टेक्निकल पॉइंट खोला, इन्होंने एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट था, उसमें सिर्फ इंडिया के जहाज़ थे, इसके अलावा जितनी फ्लाइट है ना, जितनी भी फ्लाइट्स हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई तुसी लंघ सकते हो, तुहाडे वास्ते साडे रस्ते खुले ने। अब ये हुआ, एक दिन का तकरीबन $10 मिलियन जो है ना, उनको एक दिन का उनको आयल की शेप में, और जो उतरना था और टाइम की शेप में, टाइम से तकरीबन ड्यूरेशन जो था वो 4 से 5 घंटे का फ़र्क पड़ गया। अब जो जितनी भी एयरलाइन के टिकट थे, उन्होंने कहा जी अगर आपने लेने हैं तो ठीक है, बसूरत दिगर तमाम जो इंडियंस थे, उन्होंने इंडिया की प्रवास को छोड़ के दूसरी प्रवासों पे जाना था। जारी गल है, 5 घंटे कौन ज़्यादा सफ़र करता है, 5 घंटे वो उन्होंने जी पाकिस्तान के बाहर से समंदरी इलाके से होके तो ऊपर से होके आधा इंडिया गुजरना था। तो 5 से 6 घंटे जो यूके की फ़्लाइट थी और जो अमेरिकन इस तरह की जो भी फ़्लाइट थी, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया अब कि अब ये इनकी जो एयरलाइन है वो भी तकरीबन तबाही पे हैं। यकीन करें, और इनकी चीखें निकल चुकी हैं सिर्फ एक फैसले से। दूसरा फैसला था जी कि 48 घंटिया के विच साडा जिहड़ा मुल्क है छड्ड दिओ, निकल जाओ, बड़ी जुतियां मारां दे। इन्होंने कहा जो भी इंडियन है उसमें जो सिख बरादरी है उनको नहीं कहा, उन्हें सिर्फ इजाज़त दी कि आप आ जा सकते हैं, और जितनी भी हमारी तिजारत है इंडिया से सब बंद
खत्म अच्छा खलास। चेयरमैन साहब, थोड़ा सा आपकी बात को मैं, इंडियन जो सारे हैं वो इतने इंतहा पसंद शिद्दत पसंद नहीं है। चंद एक इंडियन मेरे ख्याल से जिनका रोज़ी रोटी इससे चलती है कि आज उस पे के ख़िलाफ़ बयान दे दो, आज पाकिस्तान से पंगा ले लो, आज वोट ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा करने वाले हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो इंडिया की वहाँ मेरे ख्याल से जंग चाहते। इंडियन फौजी तो कहीं कितने कर्नल और जनरल उनके मीटिंग में नहीं बैठे, हम नहीं लड़ना चाहते, लड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं है, वो जवाब दे गए हैं। इंडिया की 2 करोड़ आवाम है सिखों की। सिखों ने क्या कहा पता है आपको? सिखों ने कहा है कि हम पंजाब से, हमारा सारा इलाका तो पंजाब का ही लगता है ना, उन्होंने कहा पंजाब से आप कोई फौजी हम नहीं गुजरने देंगे, हमारे हाथ खड़े हैं, और जो हमारा फौजी है, जो फौज में जितने भी सिख है वो फौज से बगावत करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। चेयरमैन साहब कर चुके हैं बगावत। एक जो मीटिंग हुई है मोदी की, उसमें फौज के बड़े बड़े ऑफिसर ने उन्होंने वॉकआउट कर दिया उससे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने क्या कोई वजह चाहिए ना, किस बात पे लड़ना है हमने? सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहता है मोदी। और क्या है? मोदी आज से तकरीबन मैं कहता हूँ 199 से ना तकरीबन ये जो मोदी है ना इस पे लगा हुआ है। इससे पहले आप देख लें, जब मोदी से पहले इस तरह के कोई वाक़यात आपको नहीं मिलेगी। और जब से ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने आके अपने इलेक्शन, अपनी पर्सनालिटी, अपनी बल्ले बल्ले बनाने के लिए ये काम किए हैं। और अब इनको मुंह की खानी पड़ी है। हर हर जगह पे इनकी जो माजराई है, इस पे इनको सभी कह रहे हैं अमेरिका इनका साथ छोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ तक कि उन्होंने भी कहा नहीं भाई तुसी अपने अपने जो अमेरिका से जो न्यूयॉर्क टाइम है उस पर जो बयान आया उसमें हाँ, वो बयान बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें पाकिस्तान और चीन ने जो मिलकर काम किया है, उसमें जिससे इंडिया को अब नज़र आ रहा है कि मतलब भागने का रास्ता ही ढूंढ रहे हैं अब तो। उसमें बयान आया कि ये ठीक है, ये एक वाकया हुआ है, उसमें इंडिया खुद भी मुलवस हो सकता है। इंडियन अखबार में, इंडियन टाइम में छपा है ये। नहीं, न्यूयॉर्क इंडियन टाइम में छपा है। न्यूयॉर्क जो न्यूयॉर्क टाइम है उसमें ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि ये जितना भी 10 मिनट के अंदर इसने जो मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया ये बिल्कुल झूठा है और इसका अपना ये ज़ाती प्रोपोगंडा है, और इस तरह के प्रोपोगंडे से पे अमेरिका जो है ना वो यकीन नहीं रखता। ये साफ वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि जाओ काम कर जाके तू, तेरे ना साड़ा कोई तलक वास्ता नहीं। ऐसा ही है। और मैं ये बताऊं, एक मज़े की बात बताऊं, आज मैंने ना विज़िट किया है सारा समड़ियाल का, तो एक भाई कहता है कि यार जंग तो असा जित गई है, जंग तो असा जित ली है, तो मधूरी मेरी है। यकीन माने, एक कहता है वो सिरे मल मेरा है भाई, ये मैं पहला दसना पे सिरे मल जे मैं किसी लैन देना। अच्छा चेयरमैन साहब, ये तो चलें मजाक के लोग अपने वो बड़ा कुछ मीम भी बना रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने अब के देखा है पाकिस्तानी अवाम अब तैयार है कि जंग पहले ही हम कर दें। पाकिस्तान के लड़ाका तैयार हैं, फौज तैयार है, पाकिस्तान की अवाम तैयार है। जैसा कि मैंने आपका भी देखा, आप तैयार हैं, आपने कहा मैं, मेरे बच्चे और उनके बच्चे भी, छोटा 1-1.5 साल का बच्चा है, आपने कहा कि वो भी तैयार है इंडिया से लड़ने के लिए, पाकिस्तान के लिए हाजिर है। बाकी ये हमारा जज्बा है ना, जज्बा है ये। यकीन माने और कोई ये जज्बा है कि सिर्फ मुसलमान में है। हाँ, सिर्फ मुसलमान में है। काफिरों में ये हमारी जो फौज है ना, ये जो हमारी 25 करोड़ अवाम है, इसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब। आप यकीन माने, मैं भी आपको एक बूढ़ी खतून है उसका क्लिप दो, वो स्पेशल मेरे पास आई और उसने कहा बेटा मेरा नाम सब तो पहला लेना चाहिए, मैं पहला जाना है फौज के नाल, सब तो अगे होना है। और उसकी उम्र 80 साल थी माशाल्लाह। और वो इतनी इस हमारे सियासी इख्तलाफ किसी भी घर में, आप एक घर की मिसाल ले लें, आपका घर है, मेरा घर है, जितने बच्चे हैं, भाई हैं, इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन अगर जब कोई बाहर वाला पंगा लेगा सब एक हो जाएंगे। ऐसे ही इसी तरह पाकिस्तान एक ख़ानदान की तरह है, एक फैमिली की तरह है। आपसी मामला कैसे भी हों, सियासी मामला कैसे भी हों, जब इंडिया पंगा लेगा, जब दुश्मन पंगा लेगा, हम सब एक है। और ये अब नज़र आ रहा है भाईजान। अब इंडिया की तहस नहस हो गई है। उसके जितने भी आर्मी के जितने भी साबका जर्नैल थे, उन्होंने जो बयान दिए हैं
उन्होंने ये कहा है कि मोदी हम नहीं लड़ सकते, हमारे जो हालात है ना, जो जंगी भारतीय हालात कर्नल है। की एक ऑडियो भी जो चल रही है सोशल मीडिया पे, हाँ, वो कह रहा है पाकिस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है। वो भाई वो क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ जितने भी इसके हैं अपना जनरल हैं, बरी है, बैरी है, ज़मीनी है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, वो सारे वो कहते हैं भाई हमने नहीं लड़ना पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान से लड़ाई के बिल्कुल हक में नहीं है, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है इंशाल्लाह और बेशक कोई हम इससे कभी पंगा नहीं ले सकते, अभी बिल्कुल ना लेना। और अगर अभी लिया ना जनरल आसम मुनीर के दौर में, तो बहुत मारेगा, ऐसे मारेगा तुझे मोदी सरकार, मोदी तुझको ऐसे मारेगा कि तेरी नस्लें याद करेगी। और मोदी अभी कभी बोल के भी अभी पंगा ना लिया। ये जो हुकूमत है इन्होंने जो कहा है वो कर दिखाया है, और तू इतना डर गया है मोदी, तू इतना डर गया है कि तूने कहा था मैं पानी बंद कर दूंगा, और डर के वजह से तूने सारा पानी खोल दिया है। और जिन दरियाओं में पानी नहीं था भाई, उन दरियाओं में अब तूने पानी खोल दिया, और तू बड़े बड़ के मारता मैं जंग, और तेरे पे इतनी जुर्रत ही नहीं है कि तू जंग लड़े। और तू मूत्र जो है ना, पेशाब पीने वाली कौम है, गाय माता को तो पेशाब पीती है और पंगा हमसे लेती है। कोई खुदा का खौफ करो, तुम में इतनी जुर्रत नहीं है। और याद रखना, अगर तूने 1965 की जंग में ना, हमने तुझने जो ये सब कुछ छोड़ा था ना, वो भी हमारे पास मौजूद है, और अब हम ये नहीं करेंगे। पहले तो तुझको भागने दिया था ना, अब भागने नहीं देंगे, तुम्हारा पूरा पीछा करेंगे और पूरे इंडिया पे कब्जा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये था जी आज का, क्योंकि वीला का हमारा टाइम ड्यूरेशन देखनी पड़ती है, टाइम की कमी है। चेयरमैन से बातें तो करने का तो बड़ा मज़ा आ रहा था, जज्बा और बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तानी बच्चा बच्चा इंडिया से लड़ने के लिए तैयार है। आओ आप पानी बंद करना है, आपने हमला करना है। आपने क्या हमला करना है? पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी वाम पहले से हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर हमसे कोई पंगा लेगा, हम ऐसी कौम है पहले किसी को तंग नहीं करते, लेकिन हमारा ईमान का जज्बा इतना है, जब कोई ललकारता है तो उसका पूरा पीछा करते हैं। समरियाल न्यूज़ का प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लेकिन इसी पे अगले वीलाग में ज़रूर आपसे बात होगी।